नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिले भर के शिवालयों में सावन माह के प्रथम सोमवार को मंदिरों में भगवान शिव का मनमोहक श्रृंगार किया गया। भगवान शंकर के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कोरोना के चलते मंदिरों के गर्भगृह के बाहर से ही भक्तों ने बाहर से ही दर्शन कर भोले बाबा से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। शहर के समीप प्रसिद्ध शिवालय हरणी महादेव मंदिर में पुजारियों ने विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर में इस बार माला व प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा है। हरणी महादेव मंदिर में दिन भर भक्तों की रेलमपेल रही। लोगों ने यहाँ दर्शन के साथ पिकनिक का आनंद उठाया। सुबह 5 बजे से ही भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचने लग गए। श्रद्धालुओं ने बाहर से ही भोले बाबा को नारियल, पुष्प, अगरबत्ती व अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। मंदिर में हरणी ग्राम सहित शहर व अन्य गांवों से लोग दर्शनार्थ पहुंचे। मंदिर के बाहर एलसीडी स्क्रीन से शिवलिंग व शिव परिवार के दर्शन भी कराए गए। सावन के प्रथम दिवस पर अधिकांश श्रद्धालुओं ने व्रत रखकर शिव आराधना की। हरणी महादेव मंदिर ट्रस्ट व मंदिर सेवा समिति द्वारा कोविड गाइडलाइन की पालना के तहत मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व श्रद्धालुओं के लिए सैनिटाइज की व्यवस्था की गई। भगवान शंकर के जल व दूध चढ़ाने के लिए समिति द्वारा अलग से पाइप व जलपात्र द्वारा व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर हरणी महादेव के साथ ही जिले के प्रमुख शिवालय तिलस्म महादेव, त्रिवेणी संगम, धानेश्वर महादेव, अदरशिला महादेव, पातोला महादेव, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिरों के बाहर भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हरणी महादेव मंदिर से लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। भगवान शिव की आराधना का मास सावन मास शुरू हो चुका है और आज सावन मास का पहला सोमवार है और इसी के तहत आज यहाँ हम आए हैं हरणी महादेव मंदिर के अंदर, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पूरी सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है और श्रद्धालु फूल, पुष्प और बिलपत्र लेकर भगवान शिव को अर्पण करने के लिए आए हुए हैं और सुबह से ही कतार में लगकर यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी हमारे साथ है हरणी महादेव मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश जी शर्मा। इनसे जानना चाहते हैं कि कोरोना की गाइडलाइन के तहत इस बार मंदिर में क्या आपने व्यवस्था कर रखी है? मंदिर में व्यवस्था अच्छी कर रखी है, ट्रस्ट वाले और समिति व्यवस्था अच्छी कर रखी है। श्रृंगार वगैरह चल रहा है, फल फ्रूट वगैरह, गुलाब के फूल वगैरह, श्रृंगार की अच्छी तरह से व्यवस्था हो रही है। ट्रस्ट वालों ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हम लोगों के ऊपर है कि तिलक लच्छा वगैरह नहीं करना, लॉकडाउन के ऊपर चलना है। कोरोना की बीमारी के कारण से हम लोगों को भी सावधान रहना पड़ेगा और भक्तजनों को भी ये सावधान रहना पड़ेगा। ये बीमारी 1.5 साल से भी भयंकर बीमारी है। अब ये 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कब तक चले, ये फिर हम भक्तजनों को पूरा सावधानी से काम करना पड़ेगा और व्यवस्था अच्छी चल रही है। व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और सेवा समिति सेवा अच्छी कर रही है और ट्रस्ट वगैरह सेवा की समिति के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालुओं द्वारा जो लाए जा रहे हैं फूल, पुष्प, बिलपत्र और नारियल वगैरह है, इनको मंदिर के बाहर ही एक जगह व्यवस्थित रखवाया जा रहा है। तो उसका बाद में श्रृंगार के हिसाब से मंदिर में अर्पण किया जाएगा। लेकिन श्रद्धालुओं को इस बार सावन के अंदर कोरोना को देखते हुए प्रसाद और बिलपत्र मंदिर में ले जाने की यहाँ व्यवस्था नहीं है। साथ ही हम देख सकते हैं कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालुओं को लेकर यहाँ पर सैनिटाइज की और मास्क की यहाँ व्यवस्था की गई है। बिना सैनिटाइज और मास्क के यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। लगातार यहाँ पर पूरी कोरोना महामारी की व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर सुबह से ही पूरी यहाँ व्यवस्था की गई। हम देख सकते हैं कि सुबह से यहाँ पर जो भक्तों की लाइनें हैं लगी हुई है और सुबह से जो सावन का जो आज जो पहला सोमवार है, इसे सावन मास के अंदर शुभ माना गया है और इसी के तहत आज यहाँ पर सुबह से ही जो भक्तों की लाइनें कतारबद्ध होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और साथ ही हम देख सकते हैं कि भगवान शिव के जल और दूध चढ़ाने के लिए यहाँ पर पूरी यहाँ पर व्यवस्था की गई। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बार कोरोना के अंदर देखते हुए मंदिर का जो गर्भगृह है भगवान शिव का, इस मंदिर में इस बार किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा और दूर से ही यहाँ करीब 10 फीट दूर से ही यहाँ पर एक जल का पात्र लगा रखा है और उसी के माध्यम से यहाँ पर मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं की भीड़ न हो, संक्रमण न फैले, इसके लिए यहाँ दूर से ही यहाँ पर जल चढ़ाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अभी हमारे साथ मौजूद है सेवा समिति से जुड़े हुए महादेव जाट। इनसे जानना चाहते हैं कि इस बार आपने किस प्रकार यहाँ पर कोरोना की जो महामारी के साथ ही जो सावन मास आया है, किस प्रकार आपने श्रद्धालुओं के लिए यहाँ व्यवस्था कर रखी है? सर, व्यवस्था है कि सबसे पहले तो बिना मास्क के कोई अंदर प्रवेश नहीं करे, हाथ सैनिटाइज करें। एक भी श्रद्धालु बिना सैनिटाइज के अंदर नहीं जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जा रही है। कम से कम 2-3 फीट की दूरी से ही दर्शन पब्लिक जा रही है और बाहर से हमने जल की व्यवस्था की है ताकि एक हर आदमी यहीं से 1 लोटा जल चढ़ा के हर बार प्रवेश का रास्ता अलग है और निकलने का रास्ता हमने अलग बना रखा है।
बिल्कुल। तो साथ ही हम देख सकते हैं कि जो मंदिर के जो घंटे घड़ियाल है उनको भी ढका हुआ है, ताकि किसी प्रकार यहाँ संक्रमण फैलने की नहीं रहे। और पूरी जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सैनिटाइज और मास्क की व्यवस्था करने के साथ ही मंदिर के अंदर यहाँ पर जो सेवा समिति और ट्रस्ट है उसके द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। साथ ही जो कोविड-19 की सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी भी पूरी पालना हो उसके। मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। सावन के पहले सोमवार पर शिवालय में नाग देवता के आने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों का दर्शन के लिए तांता लग गया। यह वाकया है भिलवाड़ा के प्रसिद्ध हरणी महादेव मंदिर का, जहां भक्तों ने अचानक शिवालय में शिवलिंग के पास ब्लैक कोबरा को देखा तो एक बार की पंडित भी घबरा गए, मगर बाद में जब यह बात लोगों को पता चली तो लोग वहां पर जमा होने लग गए। इस बीच किसी ने वन्यजीव एक्सपर्ट कुलदीप सिंह और वन विभाग को सूचना दी। इस पर वन विभाग की टीम और सिंह मौके पर पहुंचकर कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। वन्यजीव एक्सपर्ट कुलदीप सिंह ने कहा कि सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग पर कोबरा सांप के आना हिंदू मान्यताओं और लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। यह तो मौके की बात है, वरना हम तो रोजाना ही सांप को रेस्क्यू करते हैं, मगर शिवलिंग पर सावन के पहले सोमवार को सांप का आना खास बात है। इस कोबरा सांप की एक बूंद की जहर से 20 से 25 व्यक्ति अपनी जान गंवा सकते हैं। वहीं हरणी महादेव मंदिर सेवा समिति के सदस्य महादेव जाट ने कहा कि हम जैसे ही सांप होने की सूचना मिली, हमने वन विभाग और वन्यजीव रेस्क्यू करने वालों को फोन किया, जैसे कि कोई अनहोनी ना हो। हमें खुशी भी है कि आज नाग देवता ने शिवलिंग पर आकर दर्शन दिए। रेस्क्यू उन्हीं को समर्पित है। सावन का पहला सोमवार और भिलवाड़ा की मंदिर का मुझे दौरा देने की जरूरत नहीं। हरणी महादेव मंदिर है, फेमस है और महादेव जी की कृपा रहती है, इसलिए आज फेमस है। तो यहाँ पे कोबरे की फोन पे सूचना थी कि एक सांप यहाँ दिखाई दे रहा है। महादेव जी वैसा हुआ है, परिचित भी है, मित्र भी है, तो इन्होंने फ़ोन किया था कि यार सांप की एक हल्की सी पूंछ दिखाई दी है। इस पर यहाँ कंफर्मेशन के लिए स्टाफ पास में ही था, हमारे हरणी चौकी है, तो यहाँ से स्टाफ आया, उन्होंने कंफर्मेशन किया कि सांप है। उस पर मैं तुरंत कोई रेस्क्यू कर रहा था, यहाँ पे आया हूँ। यहाँ आने के बाद इस कोबरा को भी सुरक्षित रेस्क्यू किया है और मंदिर परिसर के अंदर। तो ये हमारे रीजन से देखो तो केवल एक सांप है, लेकिन धार्मिक भावनाओं से देखोगे तो ये एक अद्भुत नज़ारा था। तो इस अद्भुत नज़ारे का यहाँ आज दर्शन हुए हैं, तो ये एक मौके की बात है। रोज़ ही सांप तो रेस्क्यू होते ही हैं सीजन में, बट जगह और प्लस कुछ मायने रखते हैं कभी कभी। जैसे अब त्यौहार के दिन है तो हिंदू में भी एक हिंदू और हिंदू भावनाएं होती है, तो वो है। बाकी एक स्नेक हाईली वेनमस स्नेक कोबरा है, जिसकी एक बूंद वेनम से 20 से 25 वयस्क आदमियों की मौत हो सकती है अगर टाइमली ट्रीटमेंट न मिले। कभी भी ऐसा हो तो तुरंत आपको स्नेक बाइट को हॉस्पिटल जाना है। तो हमने क्या बाहरी व्यवस्था की है, सैनिटाइजर लगा के बिना मास्क के कोई प्रवेश नहीं करें और एक एक भक्त को यहाँ से एक एक लोटा जल चढ़ा करके और हमने बाहर निकालने की व्यवस्था की है। अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि भाई अंदर वो थे हमारे गार्ड, उनको पता चला कि भाई यार यहाँ सांप जैसा कुछ लग रहा है, पूंछ दिख रही है। तो हमने तुरंत कुलदीप जी को फ़ोन किया और उनको बुलाया और रेस्क्यू किया। हम कह रहे भाई ब्लैक कोबरा है, सांप तो हो सकता है। हम तो खुश है कि भाई कम से कम आज भोलेनाथ के पहले सोमवार के दिन अगर नाग देवता निकले हैं तो ये अपने सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जिले में अफीम किसानों के डोडा चूरा नष्टीकरण का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से किसान जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। यहां पर किसानों ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में नष्ट किए जा रहे डोडा चूरा के बदले मुआवजे की मांग की है। किसानों का आरोप है कि सरकार उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही है। कोटड़ी, बिजोलिया, मारगढ़ और जहाजपुरा क्षेत्र से आज बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां पर प्रदर्शन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री और आबकारी आयुक्त के नाम कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार डोडा चूरा नष्टीकरण के नाम पर उनका शोषण कर रही है। किसानों का कहना है कि पहले सरकार अफीम की खेती के बाद डोडा चूरा को खरीदती थी, जिसको बाद में बंद कर दिया गया, जिससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अफीम खेती वैसे भी काफी महंगा सौदा है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा डोडा चूरा नष्ट करने का जो प्रावधान है वह ठीक नहीं है। सरकार अपनी तरफ से नष्ट करवाती है तो उसके बदले किसानों को मुआवजा प्रदान करे। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार डोडा चूरा नष्ट करने के मामले में मुआवजा प्रदान नहीं करती है तब तक वे अपना डोडा चूरा नष्ट नहीं करेंगे। भिलवाड़ा जिले में 1100 के करीब अफीम काश्तकार हैं और इन काश्तकारों के डोडा चूरा है उसको राज्य सरकार द्वारा आबकारी विभाग के ठेके करके नष्ट करवाए जाते थे। उसका ठेके द्वारा उनके लिए जाते थे, उनका पैसा मिलता था। अब क्या राज्य सरकार ने इसकी पॉलिसी चेंज करके ठेका नहीं किया जाता और इसका नष्टीकरण किया जाता, उसका काश्तकारों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता और डोडा चूरा नष्ट कर दिया जाता। इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि काश्तकारों को इसका पैसा मिलना चाहिए, तभी इसको नष्ट किया जाए। एक काश्तकार को कितना नुकसान हो जाता है? एक काश्तकारों करीब इसके 50,000 के लगभग नुकसान होता है।
कुल कितने काश्तकार 1100 के करीब काश्तकार है भीलवाड़ा जिले में। आपका नाम? विनोद राव, एडवोकेट, भीलवाड़ा। जी। अफीम के डोडा पोस्ट को जला करके नष्ट किया जाता है। किसानों को उसका कोई फायदा नहीं मिलता। पहले ठेकेदारी से मुआवजा पैसे देती थी सरकार, अब बिगड़ पैसे ही उनको जला के नष्ट कर दिया जाता है। और अब बहुत नष्ट हो गए, वैसे ही खराब हो गए। और कहते हैं कि इतने 2 साल के लो, 3 साल के लो कहाँ से लाएगा काश्तकार? उसके किसी के घर पे है नहीं। और इनका उचित मुआवजा दिला के इनका पैसा दिलाया जाए ताकि सरकार को टाइम पे तोल सके काश्तकार निकलते ही। आपका नाम? श्यामलाल शर्मा, सोईपुर। जिले के आसीन विधानसभा क्षेत्र के जेतपुरा गांव में इन दिनों माफियों का आतंक बढ़ने लगा है। माफियों के आतंक के खिलाफ आज दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूर्व जिलाध्यक्ष अग्रवाल ने कहा कि आसीन विधानसभा की जेतपुरा पंचायत में इन दिनों NH 158 राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य चल रहा है। हाईवे बनने की वजह से हाईवे किनारे की जमीनों की कीमत बढ़ गई है। कीमत बढ़ने के साथ ही क्षेत्र में भू माफिया भी सक्रिय हो गए। माफियों ने हाईवे किनारे की बिलानाम और चरागाह भूमि पर अवैध कब्जे करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से क्षेत्र में अराजकता फैल रही है। क्षेत्र के किसानों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रभावशाली भू माफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि भू माफियों के खिलाफ यदि सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के आसीन तहसील की आलड़ी पंचायत में जेतपुरा गांव है। वहां पर नेशनल हाईवे 158 निकल रहा है, जिसका काम चल रहा है। हाईवे के कारण हाईवे के आसपास की जो बिला नाम की और चरागाह की ज़मीनें हैं, उन पे प्रभावशाली लोग कब्जा कर रहे हैं। 2-4 लोगों ने कब्जा किया और उस पर कोई कार्यवाही सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नहीं हुई। इस कारण जेतपुरा पंचायत की लगभग 1000 बीघा पर प्रभावशाली लोगों ने अलग अलग कब्जे कर लिए हैं। उसके कारण गांव का रास्ता भी सकड़ा हो गया है और सरकारी भूमि को बिना मतलब के लोग कब्जे में लेकर रीसेल करने की भी कार्यवाही वहाँ पर प्रारंभ हो गई है। अतः गांव के लोग आए कि चरागाह की भूमि मुक्त हो और वह भूमि आम उपयोग में काम आवे, इसके लिए अवैध कब्जाधारियों को वहाँ से प्रशासन दखल देकर हटावे। इसका ज्ञापन लेकर जेतपुरा ग्रामीण के लोग आए हैं। हम अभी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन भिलवाड़ा हिंदू सेना व ग्राम पंचायत दौलतपुरा के संयुक्त तत्वावधान में कारगिल विजय दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौलतपुरा में किया गया, जिसमें 51 यूनिट रक्तदान कर भारत माता के वीर जवानों को समर्पित किया। फाउंडेशन के सचिव गोपाल विजयवर्गीय ने बताया कि फाउंडेशन की रक्तदान जागरूकता मुहिम पर हर पंचायत रक्त पंचायत अभियान के तहत आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ सरपंच ओम प्रकाश वैष्णव, हिंदू सेना जिला अध्यक्ष बबलू शर्मा व चंद्र प्रकाश शर्मा ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर किया। शिविर प्रभारी हिंदू सेना शाहपुरा बरेड़ा विधानसभा अध्यक्ष नारायण कुमावत दिलखुश वैष्णव ने बताया कि शिविर में मिश्री दास वैष्णव, वार्ड पंच मिशीलाल बैरवा, राजू कुमावत, नाथू वैष्णव, कैलाश कुमावत, गणपत बैरवा, ताराचंद गुजर, नारायण कुमावत, हेमू वैष्णव सहित सभी ग्राम वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए शिविर को सफल बनाया। शहीदों की स्मृति में लगातार दूसरे वर्ष आयोजित रक्तदान शिविर में 20 से अधिक युवाओं ने प्रथम बार रक्तदान किया। शिविर में रक्तदाता ओम प्रकाश माली ने दुर्लभ रक्त समूह ए नेगेटिव, हरिनारायण जाट ने ओ नेगेटिव रक्त का दान किया। शिविर में रक्तदाताओं एवं महात्मा गांधी ब्लड बैंक द्वारा किया गया। सभी रक्तदाताओं को रक्तदाता सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हेमंत गर्ग ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। बाल ब्रह्मचारी अनंत विभूषित त्र्यंबकेश्वर चैतन्य महाराज ने कहा कि जहां हमारा मन शांत हो वहीं स्थान हमारे लिए नैमिषारण्य है। संत श्री सोमवार को हरिशिवा धाम सनातन मंदिर में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि संसार में सभी प्रकार के दान का अपना अपना महत्व है। मनुष्य को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते रहना चाहिए। संत श्री ने दीपदान, अन्नदान आदि का महत्व बताते हुए देवाधिदेव शिव की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जिनका चित्त निरंतर शिव में रहता है उन्हें ही मोक्ष प्राप्त होता है। शिव सब कुछ देने में सक्षम है। सभी देवता देने से पूर्ण विचार करते हैं, लेकिन भोलेनाथ अपने भक्तों को देते समय किसी प्रकार का कोई विचार नहीं करते। बिना शिव की कृपा के मनुष्य भव सागर से पार नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने लोक संरक्षण के लिए विष को भी ग्रहण किया। संयोजक
परिवार के राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि हरिशिवा धाम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन महाराज के सानिध्य में प्रवचन प्रतिदिन अपराह्न 3 से शाम 5 बजे तक चल रहे हैं। प्रवचन का फेसबुक पर सीधा व यूट्यूब पर शाम को प्रसारण किया जा रहा है। संयोजक परिवार के कृष्ण गोपाल छीतरमल व प्रहलाद अग्रवाल ने बताया कि संश्री के साथ डंडी स्वामी प्रबोधाश्रम महाराज, नरसिंह भारती महाराज, आचार्य हरिओम महाराज, स्वामी नारायण महाराज, ब्रह्मचारी देवेश महाराज भी ज्ञान गंगा बहा रहे हैं। कार्यक्रम प्रवक्ता रजनीकांत आचार्य ने बताया कि चातुर्मास के दूसरे दिन महाराष्ट्र का स्वागत ओपी हिंगड़, देवकरण गग्गड़, घीसूलाल मरोठिया, देवीलाल ओझा, निरंजन शर्मा, पुष्पा पवार आदि ने किया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। यति चक्र चूड़ामणि विश्ववंद धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री शांति दूत आचार्य श्री महाशमन जी के पावन सानिध्य में ठाण प्रवचन माला का शुभारंभ हुआ। आज से प्रतिदिन आचार्य प्रवर जैन आगम ठाण के कूट सूत्रों की व्याख्या प्रवचन के माध्यम से करेंगे। महासभा सभागार में अहिंसा यात्रा प्रणेता के अभिनंदन में भी श्रद्धालुओं ने भावाभिव्यक्ति दी। महातपस्वी आचार्य प्रवर ने वर्चुअल अमृत देशना देते हुए फरमाया कि दुनिया में 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव। समस्त जीव पदार्थ इसमें समाविष्ट हो जाते हैं। जो चेतना से युक्त है वह जीव होता है, जो अचेतन है वह अजीव होता है। अहिंसा की साधना में जीव अजीव का ज्ञान होना आवश्यक है। इसका विवेचन जैन दर्शन में विशद रूप से उपलब्ध है। शास्त्रकारों ने सब जीवों को 8 भागों में विभक्त किया। नेरिक, तिर्यंश, तिर्यंश योनिकी, मनुष्य, मनुष्य, देव, देवी और सिद्ध। उपरोक्त 8 प्रकार जीवों के हैं। संसारी जीव अनेक कर्मों से जकड़े हुए होते हैं, इसलिए सबकी स्थिति एक सी नहीं होती। जो अपने बुरे पाप कर्मों से नरक में उत्पन्न होते हैं वह नैरिक जीव होते हैं। 1 केंद्रीय से लेकर 5 केंद्रीय तक के जीव तिर्यंश में आ जाते हैं। मनुष्य, मानुषी में हम सभी मनुष्य और फिर देवी देवता होते हैं जो सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। वह सिद्ध होते हैं जो मोक्ष में अवस्थित हैं। आचार्य ने आगे कहा कि सिद्ध संसार से मुक्त आत्माएं होती है। मोक्ष में उनके भीतर न राग है न द्वेष। वे पुनः जन्म भी नहीं लेती। सब दुखों से मुक्त वे अभेद निरंकार होते हैं। कार्यक्रम में मुनीश हर्षलाल, साध्वी सुषमा कुमारी, साध्वी विमल प्रभा ने अपनी भावना व्यक्त की। भिलवाड़ा श्रावक श्राविका समाज द्वारा स्वागत गीतिका की प्रस्तुति दी गई। एक दुनिया 2 तत्वों वाली है। वे 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। जीव और अजीव के सिवाय इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। जो कुछ है जीवाचेव अजीवाचेव, वह या तो जीव है या अजीव है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर।
प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भाजपा महिला मोर्चा की नवनियुक्त 24 महिलाओं की कार्यकारिणी का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि शास्त्री मंडल में अभिनंदन स्वागत सत्कार का आयोजन पार्षद इंदु बंसल के निवास पर महिला मोर्चा नवनियुक्त कार्यकारिणी का स्वागत अभिनंदन भाजपा जिला अध्यक्ष राधुलाल तेली, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक द्वारा किया गया। सभी महिला मोर्चा पदाधिकारियों का दुपट्टा पहनाकर मुंह मीठा भी करवाया गया। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष कैलाश चिनकर, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश सैन, शास्त्री मंडल अध्यक्ष किशोर सोनी, विजय हिंगोरा, जगदीश सैन, दीपक पाराशर सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजू पालीवाल सहित महिला मोर्चा महामंत्री सुमित्रा पोरवाल, सोनिया कोहली, उपाध्यक्ष रेखा शर्मा, ललिता शर्मा, जिला मंत्री सीमा सोनी, दीपा सोनी, पार्षद इंदु बंसल, इंदु टांक, नैना व्यास, मंडल अध्यक्ष मधुबाला अग्रवाल, नेहा नागर, सुशीला जोशी, सुशीला जिनकर, नीरू कुमार, पावनी जैन, संतोष मीणा, दीपा सोनी, वंदना पोरवाल, डिम्पल काबरा, कौशल्या, गरिमा जैन, मीना अश्विनी आदि महिला कार्यकर्ता उपस्थित थी। सोमवार को रणधवल राजपूत समाज संगठन ने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उसके साथ ही कलेक्टर के जरिए अतिरिक्त प्रतिलिपि राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल व मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया गया। यह समाज अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रम संख्या 56 पर अंकित है। ऐसे में अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रम संख्या 56 की जाति को अनुसूचित जाति की क्रम संख्या 23 के साथ दर्ज करना न्याय उचित नहीं है, जिसमें भीलवाड़ा जिला संरक्षण रघुवीर सिंह भाटी, लादू सिंह ब्यावट, ओम सिंह जवड़ा व भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष बीरबल सिंह पवार के नेतृत्व में, जिसमें लादू सिंह, निर्मल सिंह, मोहन सिंह, मनीष पवार, बलवंत सिंह सोनगरा, हनुमान सिंह धांधड़ा, मुकेश सिंह, नारायण सिंह परिहार, नवरतन डांगी, त्रिलोक सिंह डांगी आदि समाजजन मौजूद थे। सोमवार को भीलवाड़ा कच्ची बस्ती विकास मंच के संस्थापक अध्यक्ष गोवर्धन सिंह कटार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान सरकार जयपुर के नाम 5 मांगों का मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें कच्ची बस्तियों के पट्टे बनाए जाए, मूलभूत सुविधा उपलब्ध की जाए, प्रत्येक कच्ची बस्ती में सुलभ शौचालय की सुविधा दी जाए, शहर के संपूर्ण कच्ची बस्तियों का पूर्ण सर्वे किया जाए, शहर की कच्ची बस्तियों में विद्युत बिल मिनिमम किया जाए। इस ज्ञापन में उपस्थित रहे जिला उपाध्यक्ष मनोहर लाल भाट, जिला मंत्री राजमल, जिला प्रवक्ता राजेश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह जादव, जिला महामंत्री दिनेश छिपा, शहर मंत्री आशुतोष जोशी आदि कार्यक्रम। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ और आयुष मेडिकल एसोसिएशन भीलवाड़ा ने आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलावटिया में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का जन्मदिन पौधारोपण करके मनाया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष नारायण लाल माली, फार्मासिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कप्तान सिंह मीणा, आयुष मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनोद वर्मा ने संयुक्त रूप से पौधारोपण किया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने चिकित्सा मंत्री के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री शर्मा का कोरोना संकट काल में कुशल नेतृत्व, उत्कृष्ट प्रबंधन। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र पारेता, डॉक्टर पूजा मीणा, राजेश चितौड़ा, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर निर्मला धाकड़, गायत्री धाकड़, चंदा धाकड़, अंजुला धाकड़, संगीता धाकड़, नर्सिंग ऑफिसर अशोक सोनी, अमित सेन, राधेश्याम धाकड़, कैलाश, अनीता आदि उपस्थित थे। वामदेव ज्योतिर्मठ वृंदावन के संस्थापक एवं रामधाम के संरक्षक महामंडलेश्वर अनंत देवगिरी महाराज वृंदावन से सोमवार सुबह हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम पहुंचे। फेसबुक व यूट्यूब पर लाइव प्रवचन माला के तहत उन्होंने कहा कि सत्संग से ही मनुष्य का आत्म कल्याण संभव है। आत्म कल्याण के लिए सत्संग से अच्छा मार्ग कोई नहीं है। संतों का सत्संग क्षण भर करने से मनुष्य को अपने कल्याण का मार्ग मिल जाता है। जिस प्रकार डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवा का असर रोगी ही महसूस कर सकता है, उसी प्रकार सत्संग का असर भी सत्संगी ही अनुभव कर पाता है। साधु का संग हमेशा कल्याणकारी होता है। रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट के प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि महामंडलेश्वर के भीलवाड़ा आगमन पर उपाध्यक्ष हेमंत मान सिंह का, वरिष्ठ सदस्य बंशीलाल सोडानी, सचिव अभिषेक अग्रवाल, ओम प्रकाश शर्मा, अशोक बायती, शांतिलाल पोरवाल, दामोदर शारदा, दामोदर अग्रवाल आदि ने उनका माल्यार्पण किया। महामंडलेश्वर के साथ काशी बनारस के दंडी स्वामी सर्वेश्वरानंद तीर्थ, स्वामी अवधेश आश्रम, वामदेव आश्रम के नारायण चेतन स्वामी, स्वामी वामदेव ज्योतिर्मठ के दंडी स्वामी शंकरानंद स्वामी,
स्वामी सरस्वती, स्वामी लक्ष्मण चेतन महाराज, परमहंस वामदेव, ज्योतिर्मठ वृंदावन के स्वामी मितानंद महाराज, बंगाली बाबा सुदेश कुमार, फगवाड़ा दुर्गेश राठी आदि मौजूद थे। प्रवक्ता सोडानी ने बताया कि प्रवचनों का प्रतिदिन सुबह 9 से 10 बजे तक फेसबुक पर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। सावन के पहले सुखिया सोमवार के अवसर पर शाहपुरा के विभिन्न शिवालयों में अलसुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली। शिव भक्तों ने भोले शिव का अभिषेक व श्रृंगार कर अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पूजा अर्चना की। कस्बे के धरती देवरा महादेव, कदमा महादेव, सहसलिंग महादेव, हजारेश्वर महादेव सहित अन्य शिवालयों में शिव भक्तों ने भोले शिव की पूजा अर्चना कर अभिषेक किया व महाआरती की। सभी शिवालयों में प्रसाद के रूप में खीर व फल का वितरण भी किया गया। नेहरू युवा केंद्र भिलवाड़ा के अधीन स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान चावंडिया की ओर से कारगिल विजय दिवस मनाया गया। संस्थान अध्यक्ष शुभम ओझा ने बताया कि कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में संस्थान के सदस्यों द्वारा पौधारोपण किया गया। साथ ही कारगिल युद्ध में शहीद हुए अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संस्थान इस वर्ष चावंडिया तालाब और गाँव के खेल मैदान के आसपास लगभग 500 पौधे लगाने का संकल्प लेकर चल रहा है। कार्यक्रम में संस्थान सचिव राधेश्याम जाट, सांस्कृतिक सचिव नीरू ओझा, आरती ओझा, सपना वैष्णव, सोनू कुमार ओझा, नितेश जोशी, सुनीता सेन, कृष्णा जोशी, अंजलि जोशी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। गायत्री परिवार शाखा भिलवाड़ा ने वृक्षारोपण का विशेष अभियान चला रखा है, जिसमें जिले की 400 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्कूल, अस्पताल, शमशान में बरगद, पीपल और नीम 3 पौधे लगाए जा रहे हैं, जो कि अभी तक करीब 1100 पौधे जिले में लगाए जा चुके हैं। गायत्री परिवार द्वारा आज गार्डनमाला में श्रीकांत व्यास, दिनेश व्यास, बद्रीलाल जाट, शंकर सिंह राठौड़, कैलाश सोनी, रमेश अजमेरा द्वारा बरगद, पीपल और नीम के पौधे लगाए गए। इसी के साथ शाहपुरा में सुवालाल सुथार, दुर्गालाल जोशी, पंडेर में ओम प्रकाश सुखवाल, सत्यनारायण सुवालका, गंगापुर में चांदमल सेन, काछुला में नवल दाखेड़, नवरतन लड्ढा, बिजोलिया में भंवर बांगड़ी, बदनौर में श्याम सुंदर सेन द्वारा पौधे लगाए गए और शेष ग्राम पंचायतों में पौधे लगाने की व्यवस्था चल रही है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।